समोसा सिंह नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? समोसा सिंह इक्वल्स टू 600 करोड़। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल के अंदर कि ये कैसे ब्रांड बना और क्या इन्होंने इनोवेशन करी अपने समोसा के साथ में, सो दैट कि ये इतना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी यहां पर जो है एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये बिजनेस की जो स्टडी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं टू बिकम अ ब्रांड, और कैसे आप मार्केट के गैप को अंडरस्टैंड करते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि भाई कौन सा बिजनेस का क्या जर्नी रहा है, हम जर्नी की बात नहीं कर रहे। हम यहां पे ब्रांड कैसे एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर आपके पास में कोई भी एक क्लाइंट आता है कि दैट आई हैव दिस बिजनेस नाउ, आई वांट टू मेक दिस बिजनेस एज अ ब्रांड, तो आपको किन थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। बिकॉज एक डिजिटल मार्केटर आज की डेट में सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर नहीं रह गया है, वो एक तरीके से एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाने की क्षमता रखता है। राइट? तो चलिए जानते हैं कि समोसा सिंह जो है, ये समोसा सिंह एज अ ब्रांड कैसे बन गया और ये 600 करोड़ का जो बिजनेस है ये कैसे कर पा रहा है। तो यहां पर जो है उनकी जर्नी चाहे कुछ भी रही हो, तो डेफिनेटली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस तो किसी ना किसी की रहती है। वैसे ही थॉट प्रोसेस जो है यहां पे जो समोसा सिंह के ओनर हैं उनकी भी रही, और फाइनली कुछ जीवन की अपनी कठिनाइयों के साथ में, चैलेंजेस के साथ में जब वो आगे बढ़े और अपना स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करने की बात कर रहे, तो उनको यहां पर एक बहुत ही एक अहम जो चीज उन्होंने मार्केट के अंदर नोटिस करी और उसके ऊपर में काम करके फिर बना डाला समोसा सिंह। अब यहां पर उन्होंने क्या क्या चीज को आइडेंटिफाई करा, और एज अ डिजिटल मार्केटर आप किसी भी बिजनेस के लिए काम करते हो तो आपको क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। चलिए यहां पे इनका एक रोल मॉडल की तरह से हम इसको समझते हैं, और डेफिनेटली इसी प्रकार से हमें जो है अपने बिजनेस के लिए काम करना होता है। तो सबसे पहले यहां पे इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये जो समोसे हैं वो वाकई बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं। तो यहां पे इनका पहला जो रिसर्च का पॉइंट आया कि डेफिनेटली समोसे बहुत बिकते हैं, चाहे वो इंडिया का कोई भी कोना हो, हर जगह पे समोसे बिकते हैं। दूसरा जो यहां पे इन्होंने रिसर्च करा कि क्या समोसा कोई एक सीजनल आपका चाट का काम है, मतलब उसको खाया जाता है किसी सीजन के अंदर या हमेशा खाया जाता है। तो यहां पर भी एक और रिजल्ट सामने आया कि समोसा एक ऐसी चीज है जो हमेशा खाया जाता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, या कोई भी आपका एक छोटा सा गेट टुगेदर हो, वहां पर भी समोसे जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि क्या समोसे की जो मार्केट है वो स्ट्रीमलाइंड है, क्या वो हाइजीन है। तो आंसर इज नो। बहुत जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि समोसे हाइजीन के साथ में बनाए नहीं जाते, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम इंडियन क्राउड की बात करें तो यहां पे जो फास्ट फूड है वो अटेम्प्ट किया जाता है, जो रोड साइड पे वेंडर्स हैं वो जो बना रहे हैं वहां से उसको खाया जाता है। और जहां पे हाइजीन, आई एम श्योर आपको पता ही है कि 0% के हिसाब से यहां पे कंसीडर करी जाती है। देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स रोड साइड ऑल्सो जो कि बहुत अच्छे से हाइजीन को मेंटेन भी करते हैं, और डेफिनेटली उनका उसी वजह से बिजनेस भी काफी बढ़ जाता है। खैर हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है हाइजीन वाला, आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रांड कैसे बन सकता है। सो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहां पे रिसर्च करा गया कि क्या मार्केट के अंदर जो समोसा है उसके अंदर जो फिलिंग है, क्या इट इज मैंडेटरी कि हम उसके अंदर जो है आलू ही स्टफ करें। तो यहां पे जब इस पॉइंट के ऊपर में रिसर्च करा गया तब पता चला कि भाई चाहे कहीं पर भी चले जाओ आपको सिर्फ
अगर समोसे की बात होती है तो उसके अंदर आलू की स्टफिंग जो है वो आपको भरी हुई मिलती है। बस यहीं पर जो है एक और यहां पे बिजनेस आइडिया क्लिक कर गया, और क्लिक करने के बाद इन्होंने क्या करा, समोसे को जो है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के अंदर लॉन्च करने का ठान लिया। और यहां पे आ गया वेज स्पाइस समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, चिकन कीमा समोसा एंड वगैरह वगैरह, राइट। तो ये एक आइडिया, एक और अच्छा इनको फैक्टर मिल गया कि वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो है ये समोसा को बना के सेल कर सकते हैं। फिर फाइनली एक और पॉइंट जो है वो यहां पे डिस्कस किया गया कि जब भी हम कहीं से समोसा लेकर खाते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद में हमारे हाथ के अंदर जो है ऑयल जो है वो लग जाता है। अब इसका सॉल्यूशन जो है यहां पे इन्होंने कोई मार्केटिंग पॉइंट नहीं रखा इसको, लेकिन इसको कम करने के लिए कुछ काम किया गया। जो जनरली समोसा जिस एंगल से बनाया जाता है ट्रायंगल के अंदर, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने जो है एक कह सकते हैं थोड़ा सा कॉर्नर जो साइड में निकले होते हैं उसको कट कर दिया। अब जिसकी वजह से जो ऑयल है वो यहां पे इसके साथ में जो स्टिक होना है वो कम हो गया, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बना इनके लिए। और साथ ही साथ यहां पर जब इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च करा तो लोगों को टेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट मिले, और साथ में जो है उनको थोड़ा सा एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, हाइजीन स्टैंडर्ड मिले, तो जिसकी वजह से इनके समोसे जो हैं वो टॉक ऑफ द टाउन बनते चले गए। एंड फाइनली हैदराबाद से स्टार्ट होकर आज इनके पास में मल्टीपल ब्रांचेस हैं जहां पर ये समोसा सिंह के नाम से ही अपने समोसे बेचते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 600 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस जो है ये आराम से कर पा रहे हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बिजनेस को अगर आपने बहुत बड़े मुकाम तक लेकर जाना है और उसको ब्रांड बनाना है तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल भेड़ों की चाल में आप भी चलेंगे तो जैसे भेड़ें चल रही हैं वैसे आप भी चलते रहेंगे। अगर वो कमा रहे हैं तो आप भी कमाओगे, अगर वो गवा रहे हैं तो आप भी गवाओगे। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हो तो डेफिनेटली आप उस भीड़ से अलग दिखने लग जाओगे, एंड अलग जिस दिन दिख गए उसी दिन आपका जो बिजनेस है वो ब्रांड कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यही एक डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए मैं एक राय दूंगा कि आपके अंदर जो पावर है, आप जो क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप जो टॉक ऑफ द टाउन बना सकते हो, नोबडी एल्स कैन डू दैट। अपने अंदर जो है जो पावर है उसको समझो, और डेफिनेटली ऐसे बिजनेस ओनर्स के पास जाओ कि लेट्स क्रिएट सम न्यू आइडिया टू बिल्ड द बिजनेस। एक छोटे से बिजनेस को ब्रांड बना के दिखाओ, एंड जिस दिन एक भी ब्रांड आपने बना दिया आपके पास में नंबर ऑफ बिजनेस जो है लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। हमारे बिजनेस को भी ब्रांड बना दो। सो आई होप गाइस कि आज का ये जो वीडियो है जो मैंने आपको एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस कैसे एक डिजिटल मार्केटर को रखनी चाहिए वो आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं एक और नए इसी तरह की केस स्टडी के साथ में, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।